होता है प्रमोटर का, क्या क्या काम करता है एक प्रमोटर, तो प्रमोटर क्या क्या करता है उसके बारे में हम देखते हैं। फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अब एक चीज देखना, प्रमोटर ओनर भी हो सकता है कंपनी का, जिसके दिमाग में आइडिया आया और उसके बाद उसने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने किसी और को बताया और उसको बोला कि तुम ये देखो कि ये आइडिया एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो पेड प्रमोटर्स भी हो सकते हैं और हम खुद भी प्रमोटर हो सकते हैं। तो ये प्रमोटर क्या करेगा, जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है, कि सपोज ऐसा आइडिया आया मेरे दिमाग में कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना है, एक नया प्रोडक्ट लेके आना है, ऐसा मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। ठीक है, वो आइडिया जो है वो उससे रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या ये आइडिया सक्सेसफुल होगा, क्या ऐसे कोई कॉम्पिटिटर्स ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो नहीं है ये, अगर कोई नया प्रोडक्ट ला रही है तो क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो नहीं है, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और मेरी कंपनी में नहीं है तो मैं कैसे उसको लेके आऊँ ताकि मैं मेरे कॉम्पिटिटर से बेटर हूँ। मतलब कुल मिला के बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है अगर मैं इस आइडिया को एग्जीक्यूट करती हूँ। तो ये आइडेंटिफाई करना ही मेरा फर्स्ट स्टेप है कि जो मैंने आइडिया सोचा है क्या वो एग्जीक्यूट होने लायक है, क्या उससे रिलेटेड मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे, उससे रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने क्या क्या है, क्या मेरे मार्केट में ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या मुझे कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ेगी इस काम को करने के लिए और वो पॉसिबल है करना। सपोज जो प्रोडक्ट मैं बनाना चाहती हूँ उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है वही मुझे अवेलेबल नहीं है, तो मेरी तो अपॉर्चुनिटी वेस्ट, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं। अपॉर्चुनिटी कब कहलाएगी कि जो मैंने आइडिया सोचा है वैसा का वैसा अगर एग्जीक्यूट हो सकता है तो वो देखना, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेकेंड आता है फीसिबिलिटी स्टडी। अगर मुझे ये दिख जाए कि हाँ भाई मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, मैं अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एंटर होती हूँ तो मेरे को बहुत आगे सक्सेस मिलेगी। लेकिन सक्सेस तो मिलेगी, क्या ये चीज प्रॉफिटेबल है, अगर मैं ये चीज करती हूँ तो क्या फीसिबिलिटी है, क्या गारंटी है कि प्रॉफिट मिलेगी, वो देखना इज हमारा सेकेंड स्टेप, फीसिबिलिटी स्टडी। हम ये देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो हमको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट देने वाली है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, इसके बारे में देखना, स्टडी करना इज फीसिबिलिटी स्टडी। इस स्टडी के लिए यूजुअली प्रमोटर्स जो होते हैं वो लीगल पर्सन की हेल्प लेते हैं, जैसे कि CA CWA एक्चुरीज की। वो लोग ये पता लगाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा है कि नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेंगे, इकोनॉमिस्ट की हेल्प लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लीगल एडवाइजर्स की हेल्प लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो लीगल एडवाइजर्स प्रमोटर्स हो। प्रमोटर कौन है, सिर्फ वही बंदा जो प्रमोशन की एक्टिविटीज कर रहा है, उसकी मदद करने वाले लोग प्रमोटर नहीं है। ठीक है, तो फीसिबिलिटी स्टडी में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वॉल्व है, क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ऐसा देखने के लिए हम 3 तरीके की स्टडीज करेंगे। सबसे पहला है टेक्निकल फीसिबिलिटी देखेंगे, फिर फाइनेंशियल फीसिबिलिटी और फिर इकोनॉमिक फीसिबिलिटी हम देखेंगे। टेक्निकल फीसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं कि टेक्निकली ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, जैसा कि मैंने बोला कि जो बिजनेस मैंने सोचा है उससे रिलेटेड कोई रॉ मटेरियल है या उससे रिलेटेड जो मशीनरी है वो मुझे एक्सपोर्ट करवानी पड़ेगी, सॉरी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी मुझे वो मशीन बाहर से। लेकिन वो जो मशीन है वो कहाँ बनती है, सपोज चाइना में बनती है, और अभी मोदी जी ने क्या कर रखा है, चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा है। तो मतलब वो मैं मशीन यहाँ पर ला ही नहीं सकती, तो जब टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि उस मशीन के बिना मेरा प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता है, तो ये फीसिबल प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं होगा, तो मेरी अपॉर्चुनिटी वही खत्म। या फिर ऐसा हो कि जो मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए वो मुझे अवेलेबल है, तो मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फीसिबल होगा। सबसे पहले स्टडी। फिर सेकंड स्टडी क्या बोला, फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फीसिबिलिटी है कि नहीं है, ये देखना। अब कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, हमने पहला स्टेप ही क्या पढ़ा, इन्वॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, पैसा तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। अब वो पैसा क्या मैं रेज कर सकती हूँ, फाइनेंशियली क्या मैं इतनी स्टेबल हूँ कि मैं उस पैसे को रेज कर पाऊँ, या फिर क्या मेरे पास खुद के पास इतना पैसा है कि मैं उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाऊँ। तो ये देखना कि इस बिजनेस में अगर मैं एंटर करती हूँ तो पहले तो कितना पैसा लगेगा और उतना पैसा क्या मैं रेस कर पाऊंगी मार्केट से, वो देखना। अगर मैं रेस कर पाती हूँ तो वो फीसिबल है, नहीं रेस कर पाती हूँ तो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल कि मैं इस बिजनेस में एंटर करूँ। फिर आता है कभी कभी क्या होता है, टेक्निकली मैं सही हो जाती हूँ, टेक्निकली मैं फीसिबल हो जाती हूँ, टेक्निकली मेरा प्रोजेक्ट जो है, मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो फीसिबल है, फाइनेंशियली भी फीसिबल है, लेकिन इकोनॉमिकली अगर मैं उसको देखूं तो वो फीसिबल नहीं है। दैट इज आने वाले फ्यूचर में वो मुझे आज तो पैसा देगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो चीज मुझे पैसा नहीं देगी, मेरी इकोनॉमिक कंडीशंस को और खराब कर देगी। तो ये चीज जो है अभी इनिशियल लेवल पर तो पैसा दे रही है, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर में ये पैसा नहीं देगी। तो इसलिए इकोनॉमिक फीसिबिलिटी भी चेक की जाती है। इकोनॉमिक फीसिबिलिटी चेक करते, अगर हमारी इकोनॉमिक फीसिबिलिटी नहीं है तो वहीं पे प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया जाता है, और अगर है तो हम हमारे थर्ड स्टेप पर चलेंगे। क्या करेगी कंपनी, नेम अप्रूवल। एक कंपनी जो होती है, बिना नाम के तो शायद ही कोई इस दुनिया में रहता, इंसान हो या कंपनी हो। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, हमने ये पढ़ रखा है कि कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है। आप लोगों ने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लीगल पर्सन। तो लीगल पर्सन है तो नाम तो कुछ होना ही चाहिए। तो उसके लिए प्रमोटर क्या करते हैं, नेम अप्रूवल का एक फंक्शन करते हैं। नेम अप्रूवल के लिए क्या करते हैं, वो लोग एक नाम सोचते हैं जिस नाम से ये आने वाली कंपनी जानी जाएगी। अब कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए रजिस्ट्रार उनको बोलता है कि कम से कम 3-4 नाम आप हमें दे दो, ताकि अगर कोई दिक्कत है, हमें ऐसा लगता है कि ये नाम सूटेबल नहीं रहेगा, या ये नाम किसी और कंपनी के पास है, या इस नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कोई कंपनी, या फिर इस ये जो नाम है ये सही नहीं है लीगली, या फिर इस नाम से गलत इम्प्रेशन पड़ेगा कंपनी पर, तो इस सारी प्रॉब्लम्स को ना फेस किया जाए, या इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस रीसबमिट ना हो, उसके लिए बहुत सारे 3 नाम दिए जाते हैं कंपनी के प्रमोटर के द्वारा। उसमें से रजिस्ट्रार सेलेक्ट करता है। अगर उसमें से भी सेलेक्ट ना कर पाए, उन तीनों में ही दिक्कत है, तो रजिस्ट्रार वापस एक नोटिस देता है कि आप लोग नया नाम सजेस्ट कर दो। तो इस तरीके से कंपनी का नेम अप्रूवल किया जाएगा, इस कंपनी को किस नाम से हम जाने। फिर फोर्थ स्टेप है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए। सिग्नेटरीज जो कि साइन करेंगे, किसको साइन करेंगे, एमओए को। एमओए क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉजेस होते हैं उस कंपनी के रिलेटेड, कि ये कंपनी की क्या क्या, हम ऐसा बोले कि चार्टर ऑफ द कंपनी, कि इस कंपनी में क्या क्या होगा। चार्टर में, चार्टर इज एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर। तो कि इस कंपनी में क्या क्या क्लॉजेज है, इसका नाम क्या है, इसका ऑफिस कहाँ होगा, इन सब के बारे में डिटेल लिखी हुई होती है एमओए में। और साथ ही साथ इस कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन होंगे या फ्यूचर डायरेक्टर्स कौन होंगे, उन लोगों का नाम उसमें लिखा जाता है एमओए में, कि ये जो लोग हैं ये इस कंपनी के मेंबर्स बनना चाहते हैं, ये इस कंपनी के अभी प्रेजेंट में सब्सक्राइबर्स हैं, और जब ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी तब यही लोग इस कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ लोगों को चुनती है कंपनी, और ये जो लोग होते हैं ये अगर अप्रूवल दे दे तो फर्स्ट डायरेक्टर्स भी यही लोग होते हैं। इन लोगों का साइन और इनकी जो डिटेल्स है कि इनका नाम, अता पता क्या है, इन सब के बारे में कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो ध्यान में लाते हैं। ये देखते हैं कि कौन कौन इस कंपनी के एमओए के सिग्नेटरीज बन सकते हैं, सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं, ये इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। एक कंपनी जो है वो बिना प्रोफेशनल्स के तो चल नहीं सकती, उसको सीए भी चाहिए, उसको लॉयर्स भी चाहिए होते हैं,
उसको कंपनी सेक्रेटरी भी चाहिए होते हैं, उसको मैनेजर भी चाहिए होता है। तो ये लोग होंगे कौन, डायरेक्टर्स कौन होंगे इस कंपनी के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, सीईओ कौन होगा, ये सब डिसाइड करना भी एक प्रमोटर का काम होता है। जो प्रमोटर है वो ये डिसाइड करेगा और अपॉइंट करेगा उन प्रोफेशनल्स को जो कि कंपनी के कमेंसमेंट के बाद कंपनी का काम करेंगे। तो वो भी किसका काम है रखना, प्रमोटर्स का काम है। फिर लास्ट फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि कंपनी को ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो 2 चीजें हैं ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी का, जैसे आप लोगों का प्रोफाइल होता है कि आपकी सर्टिफिकेट्स और ये सब, या आपकी जो डिटेल्स है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है और ये सब चीजें उसमें एक फाइल में आप डाल के रखते हैं, जिसके अंदर, जिसको खोल के आप ये पता लगा सकते हैं, या कोई भी इंसान ये पता लगा सकता है कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस तरीके से। वैसे ही एक कंपनी क्या है, वो क्या करने के लिए एंटर हुई है मार्केट में, या क्यों फॉर्म हुई है, कौन कौन इसके सब्सक्राइबर्स है, कौन कौन इसके मेंबर्स है, इन सब के बारे में जो डिटेलिंग होती है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती है। वो डॉक्यूमेंट्स भी कौन बनाता है, प्रमोटर बनाता है। वो डॉक्यूमेंट्स का प्रिपरेशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स है क्या, उसके बारे में हम डिटेलिंग में हमारे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी क्या है कि प्रमोटर का काम क्या है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना। ये सारे फंक्शन होते हैं प्रमोटर। तो एक कंपनी की क्या क्या स्टेजेस होती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 स्टेप्स होते हैं। उसके अलावा एक कंपनी जो है वो प्रमोशन क्या है, आइडिया जनरेशन से लेकर प्रमोशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो प्रमोशन में आती है। प्रमोटर कौन है, वो इंसान जो कि प्रमोशन का काम करेगा, एक कंपनी के जो जनरेट हुआ है आइडिया उससे रिलेटेड काम करेगा, उसको कमेंस करने में हेल्प करेगा, उस बिजनेस को कमेंसमेंट तक जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो सब जो करेगा वो प्रमोटर है। क्या क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फीसिबिलिटी स्टडी करेगा, अप्रूव कराएगा नाम, सिग्नेटरीज को फिक्स करेगा, प्रोफेशनल्स अपॉइंट करेगा और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्लॉजेस क्या क्या होते